नमस्ते दोस्तों आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आया हूँ वो डीएनडी के ऊपर है। जब हम डीएनडी की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट डीएनडी, तो काफ़ी हाउसकीपिंग स्टाफ के माइंड में एक ही जवाब होता है कि सर डीएनडी का मतलब है डू नॉट डिस्टर्ब, और हमें उस डीएनडी रूम पे हाउसकीपिंग सर्विस नहीं करनी है। 2 o'clock के आसपास अगर रूम डीएनडी है तो उसमें डीएनडी स्लिप को इंसर्ट करना है और अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है। अगर हमारी शिफ्ट ओवर होने से पहले तक रूम डीएनडी ही मिलता है तो अपने सेकंड शिफ्ट में हैंडओवर लेके चले जाना है। दोस्तों, ये डीएनडी की 1% इन्फॉर्मेशन है। आज मैं आपको डीएनडी की फुल नॉलेज देने वाला हूँ, और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच किया तो आपके माइंड में डीएनडी को लेके कोई भी डाउट नहीं होगा। मैं हूँ आपका दोस्त विजय जोशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस इन हाउसकीपिंग। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं डीएनडी की। डीएनडी जिसका मतलब आप सभी को मालूम है डू नॉट डिस्टर्ब है। डीएनडी रूम के आसपास हमें एक मिनिमम लेवल का नॉइज़ को मेंटेन करना होता है। वो नॉइज़ लेवल है 22 डेसिबल से लेके 25 डेसिबल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका नॉइज़ लेवल 22 डेसिबल से लेके 25 डेसिबल तक होगा तो आपका गेस्ट कंप्लेन नहीं करेगा कि मुझे डीएनडी रूम पे कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है। लेकिन जहाँ आपका नॉइज़ लेवल 25 डेसिबल से ऊपर हो गया तो वहाँ पे चांसेस है कि गेस्ट आपकी कंप्लेन करे। तो आपको इंश्योर करना है कि आपका नॉइज़ लेवल 22 डेसिबल से लेके 25 डेसिबल तक ही होना चाहिए। अब होता है सिनेरियो इन डीएनडी। बेसिकली डीएनडी में 3 सिनेरियो होते हैं। पहला सिनेरियो, रूम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है और आज डीएनडी है। उसमें क्या करना है, मान लीजिए आपका रूम कल या परसों पहले कभी चेक इन हुआ है लेकिन आज के दिन वो डीएनडी पाया गया, तो आपको क्या करना है, जब आप 10:30 की या 11 o'clock की अपनी ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट दोगे तो आपको उसमें डीएनडी लिखना है और टिल 2 o'clock तक वेट करना है। अगर टिल 2 o'clock आपका रूम डीएनडी ही है तो आपको क्या करना है, अपने फ्लोर सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है और अपने हाउसकीपिंग डेस्क अटेंडेंट को इन्फॉर्म करना है, और फ्लोर सुपरवाइजर से एक डीएनडी स्लिप लेनी है। उसकी कॉपी मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो के एंड में अटैच कर दिया। आप देख सकते हैं कि डीएनडी स्लिप का फॉर्मेट कैसा होता है। वो डिपेंड करता है होटल टू होटल, लेकिन मैंने एक सिंपल फॉर्मेट आपको दिया है इस वीडियो के एंड में। तो आप जब डीएनडी स्लिप ले लेंगे तो डीएनडी स्लिप में आज की डेट लिखी होगी, आज का टाइम लिखा होगा, और उसमें लिखा होगा कि सर आपका रूम डीएनडी था इसलिए हम आपके रूम को क्लीन नहीं कर पाए। अगर आपको कोई हाउसकीपिंग सर्विस या कोई टॉयलेटरीज चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, और थैंकिंग यू हाउसकीपिंग टीम। वहाँ पे या तो आपके सिग्नेचर होंगे या हाउसकीपिंग सुपरवाइजर के सिग्नेचर होंगे उस स्लिप में। फिर आपको उस स्लिप को दरवाजे के नीचे से इंसर्ट करनी है। आपकी शिफ्ट ओवर होने से पहले अगर रूम डीएनडी ही है तो आपको अपनी सेकंड शिफ्ट को हैंडओवर लेके जाना है, अपनी लॉग बुक में लिख के जाना है और अपनी चेकलिस्ट में लिख के जाना है। फिर क्या होता है, 4:30 या 5 o'clock के आसपास हाउसकीपिंग डेस्क या किसी होटल में फ्रंट ऑफिस से कॉल जाता है गेस्ट के रूम पे पूछने के लिए कि उसको सर्विस चाहिए या नहीं चाहिए। अगर गेस्ट ने उठा लिया तो उसे पूछ लेते हैं। अगर गेस्ट ने फ़ोन पिक नहीं किया तो फ्रंट ऑफिस से लॉबी मैनेजर या ड्यूटी मैनेजर या कोई सीनियर पर्सन विद सिक्योरिटी इंचार्ज और हाउसकीपिंग इंचार्ज के साथ उस रूम पे जाते हैं और रूम को नॉक करके रूम के अंदर एंट्री करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जो की जिससे रूम खुलेगा वो हाउसकीपिंग की नहीं होनी चाहिए, ना ही हाउसकीपिंग स्टाफ की, ना ही हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव की। वो फ्रंट ऑफिस की ही की होनी चाहिए, चाहे वो ड्यूटी मैनेजर की हो, चाहे वो लॉबी मैनेजर की हो, चाहे वो फ्रंट ऑफिस मैनेजर की हो। की फ्रंट ऑफिस की ही यूज़ होनी चाहिए। उसके बाद रूम चेक होगा कि रूम पे सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर रूम पे सब कुछ सही मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लॉबी मैनेजर या ड्यूटी मैनेजर, हाउसकीपिंग इंचार्ज, सिक्योरिटी इंचार्ज रूम से बाहर आएंगे और रूम के डोर नॉब पे एक मास्टर डीएनडी कार्ड लगा देंगे जिसमें लिखा होता है कि सॉरी वी हैव मिस्ड यू, मैं आपकी सर्विस नहीं कर पाया, हम आपकी सर्विस को मिस कर गए। अगर आपको कोई हाउसकीपिंग सर्विस चाहिए या कोई टॉयलेटरीज चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। वो है आपका सिंगल प्रोसेस। दूसरा सिनेरियो आता है कि गेस्ट आज सुबह ही चेक इन हुआ है, जिसे हम बोलते हैं SN गेस्ट। SN यानी कि सोल्ड न्यू गेस्ट। आपकी शिफ्ट शुरू होने से पहले गेस्ट चेक इन हुआ है।
और आपका रूम आपने देखा कि जब आप सर्विस करने जा रहे हो रूम डीएनडी है, तो सबसे पहले तो आपको फ्रंट ऑफिस या हाउसकीपिंग से पूछना है कि ये गैस चेक इन कब हुआ है। अगर गैस सेम डे चेक इन हुआ है तो आपको क्या करना है, उस रूम पे 2 o'clock के आसपास सर्विस ने नहीं कार्ड डीएनडी कार्ड नहीं डालना है। बस आपको ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट में लिख लेना है कि डीएनडी, साथ में एसएन भी जरूर लिखना है, सोल्ड न्यू, ताकि फ्रंट ऑफिस या हाउसकीपिंग को मालूम हो जाए कि आज सुबह का ही चेक इन गैस है, तो वो उसको डिस्टर्ब ना करें 5 बजे के आसपास। 4 o'clock के आसपास, 3 o'clock या 4 o'clock के आसपास अगर आपको रूम डीएनडी मिलता है तो आपको रूम पे डीएनडी स्लिप डालनी है। और आपकी शिफ्ट ओवर होने से पहले रूम अगर डीएनडी ही है तो आपको सेम प्रोसेस अपने अगले शिफ्ट को हैंडओवर लेना है, लॉग बुक में लिखना है। उस रूम पे क्या होगा, 7 o'clock के आसपास या 7:30 के आसपास फ्रंट ऑफिस या हाउसकीपिंग से कॉल आएगा रूम की क्लीनिंग को पूछने के लिए। अगर गेस्ट ने कॉल पिकअप नहीं किया तो सेम लॉबी मैनेजर, सिक्योरिटी इंचार्ज, हाउसकीपिंग इंचार्ज रूम पे जाएंगे, चेक करेंगे। चेक करने के बाद सब कुछ सही होगा तो वो वही मास्टर डीएनडी कार्ड लगा के आ जाएंगे। ये आपका हो गया सेकेंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो, रूम आज ड्यू आउट है, आज चेकआउट होने वाला है लेकिन रूम डीएनडी है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको फ्रंट ऑफिस से कोऑर्डिनेट करना है कि ये रूम आज चेकआउट है लेकिन अभी तक डीएनडी है, ये चेकआउट कब होने वाला है। उससे चेकआउट का टाइम लेके फ्रंट ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेट करके आपको उस चेकआउट को लेना है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। उसमें कोई स्लिप नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता है, उसमें कोई प्रोसेस नहीं होता है, बस आपको कोऑर्डिनेट करना होता है फ्रंट ऑफिस के साथ। अब आता है टाइप्स ऑफ डीएनडी। डीएनडी बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंगल डीएनडी, एक होता है डबल डीएनडी। सिंगल डीएनडी होता है कि कोई रूम अगर 12 से 15 घंटे तक डीएनडी स्टैंड किया हुआ है, यानी कि आपने देखा मॉर्निंग 8 o'clock से लेके नाइट 10 o'clock तक रूम आपका डीएनडी है, वो ऑलरेडी चेक इन हो चुका है, यानी कि पहले से चेक इन है और मॉर्निंग 8 o'clock से लेके इवनिंग नाइट 10 o'clock तक डीएनडी है, तो वो आपका सिंगल डीएनडी होगा। उसमें आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर 10 o'clock के आसपास वो रूम अगेन डीएनडी मिला तो वो डबल डीएनडी की कैटेगरी में आ जाएगा। उस कैटेगरी में आपको क्या करना है, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनानी है जिसमें आप लिखोगे डियर सर, जो भी आपका गेस्ट का नाम है, गेस्ट चेक इन कब हुआ और गेस्ट कब से लेके कब तक का डीएनडी है, और वो रिपोर्ट आपको सिक्योरिटी इंचार्ज को भेजनी होती है या सिक्योरिटी ऑफिसर को भेजनी होती है। आप सीसिंग में फ्रंट ऑफिस मैनेजर और लॉबी मैनेजर को रख सकते हैं। अब आता है 3S की इंपॉर्टेंस क्या है। 3S का मतलब होता है साइलेंस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आपको इंश्योर करना है कि अगर कोई रूम डीएनडी है तो आपको वहाँ पे हाई लेवल की साइलेंस को मेंटेन करना है। दूसरा, आपको क्या करना है कि वहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना है। कई बार क्या होता है कि गेस्ट डीएनडी लगा के चेकआउट हो जाता है, जिससे होटल के रेवेन्यू को लॉस होता है, या कई बार गेस्ट डीएनडी लगा के रूम के अंदर कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को चला रहा होता है। तो आपको पूरा सेफ एंड सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना है, और कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है जो गलत है आपको वो इन्फॉर्म करनी है अपने सुपीरियर लेवल पे, अपने सुपरवाइजर पे या अपने एग्जीक्यूटिव को, या आप अपने डेस्क में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आपको समझ में आ गया ना कि डीएनडी क्या है, डीएनडी में किसने लेवल की नॉइज़ को मेंटेन किया जाना चाहिए, सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं, उनका प्रोसीजर क्या क्या है, टाइप्स कितने होते हैं डीएनडी के, और आपके 3S की इम्पोर्टेंस क्या है डीएनडी में। अब कुछ सवाल होते हैं स्टाफ के, जैसे कि स्टाफ पूछता है कि सर अगर कोई रूम हमने मॉर्निंग 10 o'clock क्लीन कर दिया और उसके बाद रूम डीएनडी हुआ तो क्या हमें ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट में डीएनडी लिखना है? जी हाँ दोस्तों, आपको डीएनडी लिखना है, लेकिन आप फ्रंट ऑफिस हाउसकीपिंग को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये रूम ऑलरेडी क्लीन हो चुका है। क्या कि फ्रंट ऑफिस वाला 3 बजे के आसपास या 5 बजे के आसपास रूम पे कॉल करके गेस्ट को परेशान ना करे। दूसरा सवाल, सर अगर रूम पे डीएनडी भी है, रूम टू क्लीन भी है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो इस कंडीशन में आपको हाउसकीपिंग डेस्क में कॉल करना है और डेस्क के थ्रू फ्रंट ऑफिस में कॉल जाएगा और फ्रंट ऑफिस गेस्ट से कोऑर्डिनेट करके उससे एक्चुअल स्टेटस के बारे में पूछेगी, उसके बाद ही आपको एक्ट करना है। तीसरा आता है कि सर डीएनडी रूम से अगर कोई गेस्ट रिक्वेस्ट आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आई है और वो रूम डीएनडी है तो आपको नॉक नहीं करना है, आपको फ्रंट ऑफिस में या हाउसकीपिंग में कॉल करके
कहना है कि ये इस रूम से पानी की रिक्वेस्ट आई थी और ये रूम डीएनडी है, तो वहाँ से कॉल आके गेस्ट को पूछेंगे कि सर आपने रिक्वेस्ट की थी लेकिन आपका रूम डीएनडी है, इसलिए हम आपका रूम नॉक नहीं कर पा रहे हैं, हमारा स्टाफ बाहर खड़ा है आपकी रिक्वेस्ट को लेके। ये एक सिंपल प्रोसेस होता है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट मुझे नीचे लिख के बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप वो भी मुझे नीचे लिख के बता सकते हैं। टेक केयर दोस्तों, थैंक यू सो मच। दोस्तों डीएनडी स्लिप का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह होता है, जिसमें सबसे ऊपर डेट लिखी जाती है, फिर टाइम लिखा जाता है, फिर लिखा जाता है डियर गेस्ट हॉनरिंग डीएनडी इन योर रूम्स वी आर अनेबल टू क्लीन योर रूम, however if you require housekeeping service or any other toiletries please do call us at extension जो भी आपका नंबर है, थैंकिंग यू हाउसकीपिंग टीम।